दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है और आप परेशान हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा, दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो कौन सी ट्रिक है जिस ट्रिक से आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है यानी आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, हम वो गलतियां करना शुरू कर देते हैं जो गलतियां हमें नहीं करनी होती है। हमारे दिमाग में रहता है कि यार अगर मैं इस काम को करूंगा तो शायद मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। आप सीधे हाथ से गलती करते हैं लेकिन आपका हाथ उल्टा पड़ जाता है। आपने देखा होगा उल्टे हाथ से गलती करेंगे तो सीधा पड़ जाएगा। यही सेम सिचुएशन रिलेशनशिप में होती है। आप ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। आपको क्या गलती रिलेशनशिप में नहीं करनी है पहले तो मैं ये बताऊंगा, और कैसे उस पार्टनर को दोबारा अपनी तरफ आकर्षित करना है मैं ये आपको बताऊंगा। तीसरी बात, आपको उस पार्टनर के लिए कैसे अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है ताकि वो पार्टनर दोबारा अट्रैक्ट हो जाए और दोबारा आपकी लाइफ में वापस आ जाए, दोबारा आपसे उतना ही प्यार करने लगे, दोबारा वापस ना जाए। सबसे पहली सिचुएशन, आप गलतियां क्या करते हैं। जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर गया, समझ रहा मेरी बात को, जैसे वो दूर जाता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हो। अब परेशान कितने हो जाते हो आप तड़पना शुरू कर देते हो, आप रोना शुरू कर देते हो। नंबर एक सिचुएशन, आप अपने आप को भुलाना शुरू कर दोगे और उस पार्टनर को ज्यादा याद करना शुरू कर दोगे। यही गलती आपके रिलेशनशिप को कमजोर बना रही थी। पहले भी यही गलती आपको कमजोर बना रही थी और आगे भी यही गलती कमजोर बनाएगी आपको। उस पार्टनर को ज्यादा याद नहीं करना है, आप उसके साथ झगड़ना शुरू करोगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आप बिल्कुल बेचैन नहीं होना है। अगर आप ज्यादा बेचैन हो जाओगे तो उस पार्टनर को पता लग जाता है कि अब ये बेचैन हो चुका है, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा। बेचैनी शरीर में नहीं करनी है चालू। अब दूसरी बात मेरी समझ लेना, अगर आप परेशान भी हो रहे हैं तो उस पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ना है, आप अपने काम पर फोकस करें। यही तो आप गलती करते हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया है कि मुझे तो आपके साथ नहीं रहना है, तो आप उस पर फोकस करना शुरू करते हो, कैसे मैं इसको अपनी तरफ लाऊं, कैसे इस पार्टनर को चाहूं कि ये मेरे जाल में दोबारा फंस जाए या मैं इसके जाल में दोबारा फंस जाऊं, मैं इससे दोबारा इतना ही प्यार करने लगूं, ये पार्टनर मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने लगे। आपके अंदर एक सपना डेवलप होता है। आप रोना शुरू करते हो, गिड़गिड़ाना शुरू करते हो, अपने आप को रुलाना शुरू कर देते हो, यहां तक कि थके थके महसूस करते हो। आप महसूस करते हो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। यही तो आपकी गलती होती है। आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। मैंने जो दूसरा तरीका आपको बताया, नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको वो देखना है एक सपना कि शायद वो मेरे पास आ रहा है और मेरे पास रहना शुरू कर देगा और मेरे साथ रहेगा भी। आपको पॉजिटिव सोचना है। अब तीसरी बात मेरी ध्यान से समझना, जो तीसरी मैं गलती आपको बता रहा हूं, आप कौन सी गलती करते हैं। जब पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, वो कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिस सिचुएशन में उस इंसान ने मुझे जवाब दिया था, उसने मुझे बोला था कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। वो टाइम देखिए जरा। अगर उस समय पर वो पार्टनर अकेला था या किसी और के कहने पर उसने वो इशारा किया था, किसी और इंसान के कहने पर उस पार्टनर ने आपको बोला था कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे तो आपके साथ अच्छा लगता ही नहीं। अगर उस पार्टनर के साथ थर्ड पर्सन है और वो रिलेशनशिप में ऑलरेडी आ चुका है, तो आप ये गलती कभी मत करना कि उस पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं करना है। कभी भी इंसान अगर आपसे दूर जा रहा है और आपने उसके साथ झगड़ा कर दिया है तो दोबारा वापस आने की उम्मीद छोड़ देना। रिश्ते अगर तोड़ने हैं वो आसानी से भी तोड़े जा सकते हैं, ताकि वो इंसान अपनी इज्जत के कारण आपके पास वापस आ जाए। वो कोई ऐसा निर्णय ना ले कि मुझे दोबारा उस इंसान के पास नहीं जाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रिश्ते बना लेते हैं लेकिन किसी कारण रिश्ते टूट भी गए, लेकिन रिश्ते टूट भी गए हैं तो भी उनका पार्टनर उनके पास आना चाह रहा है। उसका कारण आप समझ रहे हैं क्या है? उसका कारण यह है कि उस पार्टनर ने उसके साथ अगर रिश्ते तोड़े थे वो प्यार से तोड़े थे, गुस्से में उसने कोई भी काम नहीं किया है, उसने किसी भी प्रकार से उस पार्टनर के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया है। वो सबसे बड़ा रीजन रहता है। अगर रिलेशनशिप टूट भी रहा है तो प्यार से, मनाने का चक्कर में मत लगना। आप क्या करते हो, जैसे आपका ब्रेकअप होता है यानी आपका पार्टनर छोड़कर आपको गया है, तो आप क्या करते हो, उस पार्टनर को मनाने लगते हो। ये गलती आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप उसको मनाने लगते हैं, आप उसको समझाने लगते हैं, आप उसको बार बार बताते हैं, और यही गलती आपने रिलेशनशिप में पहले की थी जब तक टूटा नहीं था।
क्योंकि आप किसी इंसान को मनाने में वो फोकस कर देते हो जो अपने आप पर नहीं कर पाते। आप सोचते हो अगर मैंने इसको समझाया शायद ये वापस आ जाए, लेकिन उस समय वो चीजें काम नहीं करती हैं। जब वो पानी अगर गंदा हो जाता है तो उसको शांत छोड़ दिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं स्टोरी आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार बुद्ध जो थे वो कहीं बाहर थे जहां पर बहुत ज्यादा रेत होती है। अब वो भ्रमण के लिए गए हुए थे, तो एक बार उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि आप जाइए, ये जो इसमें जल लेकर आइए, जो हमारे पास कमंडल है कहीं से आप भरकर लेकर आइए। अब जैसे वो जल भरने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं, और एक थोड़ा कहीं जल पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा गंदा हो रहा है, कोई यहाँ से पानी भरकर गया है, तो दोबारा वो बुद्ध के पास लौट जाते हैं। उनको कहते हैं कि प्रभु, वहां पर जहां पर मैं जल लेने गया था वो तो जल बड़ा खराब हो रहा था। अब बड़ा खराब हो रहा था तो बुद्ध ने कहा कि आप दोबारा जाइए, वो जल स्वच्छ हो गया होगा, शुद्ध हो गया होगा। अब दोबारा जैसे ही गया वो पानी पीने के लायक हो चुका था। अब वो जल भर के ले आया। उसने कहा कि प्रभु, आपने ये कैसे कहा कि ये जो आपको मैंने जल बताया है ये उस समय गंदा था, तो जो उसके ऊपर जो गंदा जो जैसे डस्ट होती है यानी धूल होती है वो ऊपर आ जाती है, वो नीचे बैठ चुकी थी जब ये जल पीने के लायक हो गया था। यही सेम सिचुएशन हमारे जीवन पर आधारित होती है, हमारी लाइफ पर आधारित होती है, हमारे रिलेशनशिप पर आधारित होती है। अगर आप अशांत है एक समय पर, आप गुस्से में हैं, तो उस समय आप शांत हो जाइए, अपने पार्टनर को शांत कर दीजिए। जब जो 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 डस्ट है दिमाग पर बैठी हुई, जो गंदगी आपके दिमाग में भरी हुई, वो भाग जाएगी, फिर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आप उससे बात करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अब आगे की बात समझना, उसको वापस कैसे पाना है। नंबर एक बात, उस पार्टनर के पीछे दौड़कर अपना समय नष्ट नहीं करना है। अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, और अपने आप को मजबूत करने पर ध्यान देना है, अपनी क्वालिटी को डेवलप करना है। ये बात गांठ बांध लेना, जो मैं आपको बता रहा हूं ये फर्स्ट ट्रिक है, उसको वापस पाने की। अगर आप उससे प्यार करते हैं, उस प्यार को अपने मन में भरकर रखें, ना कि लोगों को बताएं। आपकी गलती होती है। जैसे ही आप किसी से प्यार करते हैं और वो पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, तो आप अनाउंसमेंट करा देते हैं कि यार वो मुझे छोड़कर चला गया, वो मुझे छोड़कर चली गई, मेरी लाइफ में क्या बचेगा, उसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, वो तो ऐसी लड़की थी, वो तो वैसी लड़की थी, वो तो गंदी थी, वो तो। आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी उसकी बुराई नहीं करनी है, किसी इंसान के सामने भी। जिस इंसान को आप ये बातें बता रहे हैं, क्या पता वो इंसान जाकर उसको बता दे, और जब उसको बता दे तो कल वो वापिस आने की सोचेगा। वो समझ जाएगा कि उसको तो यार सब चीज़ों का पता है, और वो इंसान मेरे साथ नहीं रहेगा, वो तो मेरी हमेशा बुराई करता है, उसके साथ मैं कैसे रह लूँ, वो तो गंदा इंसान है, उससे तो मेरी लाइफ चलेगी नहीं, वो तो मेरा है ही नहीं, उसने तो ऐसे ऐसे फला आदमी को बोला है, वो तो फला आदमी को ऐसे ऐसे सब बातें बोली हैं। यही चीज़ें फिर आपको देखने को मिलेंगी जब वो आपके सामने आएगा। उसके चेहरे पर एक नफरत भरी होगी, एक गंदगी भरी होगी, वो जो आपकी तरफ नहीं देखेगा। आपको प्यार से बात करना है। अगर कोई पूछता भी है कि आपका रिश्ता कैसे टूटा है, आपने कहना है कि एक्चुअली मेरे किस्मत में इतना ही था, वो चली गई, और कभी वापस आएगी तो बात करेंगे, बाकी मेरा कोई उससे झगड़ा है नहीं, ना उसने मेरा कोई नुकसान किया है, ना मैंने उसका कोई नुकसान किया है। दैट्स ऑल। अब दूसरी कंडीशन समझना, जिस इंसान से आप प्यार करते थे, आपसे बेहतर उस इंसान को कोई नहीं समझ सकता। ना तो मैं समझ सकता हूं, ना आपका फ्रेंड सर्कल समझता। आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आपके फ्रेंड के बारे में यानी आपके पार्टनर के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उसको कैसे मनाना है, कैसे उससे गुस्सा करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, उसको क्या चॉइस अच्छी उसकी है, उसको क्या खाना है, क्या उसका पीने का जो सबसे अच्छी चीज़ है वो उसको क्या चाहिए, वो आपसे बेहतर नहीं जानता है। आपको अपने दिमाग से काम लेना है, लेकिन उस पार्टनर के सामने बस झुकना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, उसके सामने रोना नहीं है। आपको नेगेटिविटी दिमाग में नहीं रखनी है। बार बार उसके पीछे दौड़ोगे, बार बार उसके पीछे रहोगे तो आपको नेगेटिविटी आएगी, और रोना आपका मुनासिब हो जाएगा। आपकी लाइफ बिल्कुल खाली हो जाएगी, आप भी खाली हो जाएंगे। अब आगे की बात समझना कि वो क्या करना है। अब आपको दूसरे नंबर की जो मैंने ट्रिक बताई है, उस पार्टनर से अगर मिल भी जाता है, उस प्रकार का बिहेवियर करना है जैसे एक अनजान व्यक्ति। जैसे आपने उससे प्यार किया था लेकिन आज नहीं करते हो, आप उसकी लाइफ में हो ही नहीं, आपका उससे कोई लेना देना है ही नहीं। आपने उससे कभी प्यार किया था या नहीं किया था, उसको लगना चाहिए। अगर वो आपसे हाल चाल पूछता है तो आपको कहना है, अरे एक्चुअली मेरा तो सब ठीक चल रहा है,
मैं तो सब कुछ अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं, मेरी लाइफ में तो वो लम्हे आ चुके हैं जो लम्हे कभी आएंगे भी नहीं। ऐसी ही बातें आपको करनी है जब आपका पार्टनर आपके कहीं आसपास हो, कभी नजदीक हो। आपको ज्यादातर कोशिश करनी है कि आपको फोन के नजदीक कम रहना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा सोच में चले जाएंगे, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब तीसरी बात मेरी समझना, वो बहुत ज्यादा डीपली बात है, उस बात को दिमाग में बिठा लेना और गांठ बांध लेना, उसको कभी खोलना नहीं है, चाहे कहीं भी चले जाना। जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है तो आपको एक बीमारी लग जाती है, चाहे किसी को लगे ना लगे, ये 99% है, ये दावा है मेरा, लगेगी, जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। आपको सोचने की प्रॉब्लम हो जाती है, हर समय आप सोचते रहते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी उस पार्टनर के बारे में सोचते हैं, कभी खुद के बारे में सोचते हैं, कभी फैमिली के बारे में सोचते हैं। उन लम्हों को आप याद करते हैं जो लम्हे आपने उसके साथ बिताए, उस इंसान के साथ आप रहे हैं, उस इंसान के साथ आपने दुख दर्द सहन किए हैं, वो सब चीजें आपके याद आती है, यानी आपको एक ओवर थिंकिंग हो जाती है। उस कंडीशन से आपको बाहर निकलना है। आप सोच रहे होंगे सर क्या करें, अब मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ, हर समय उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, वो तो मुझे छोड़कर गई थी लेकिन मुझे तो दुखों में छोड़कर चली गई। अभी आप समझना, वो इंसान जो आपसे दूर गया है, क्या वो दुखी होगा? ऑफ कोर्स वो दुखी है ही नहीं, वो हर्ट है ही नहीं, वो क्योंकि वो इंसान तो खुश है, इसीलिए तो आपसे दूर जा चुका है। और आप दोबारा चलो उसकी उम्मीद भी कर रहे हैं उसको वापस पाने की, लेकिन तब तक आप अपने आप को खत्म कर चुके होंगे, अपने दिमाग को खाली कर चुके होंगे, सारा दिमाग आपका खराब हो जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा नहीं, आपके पास ढेला भी नहीं बचेगा। आप कुछ भी करेंगे तो आपका दिमाग उसमें नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ओवर थिंकिंग को दूर रखना है, आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करने के बाद अपने दिमाग को शांत रखना है, शांत रखने के बाद फिर देखना आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपका पार्टनर आपके तरफ देखना जरूर समझेगा, क्योंकि आप शांत हो चुके होंगे। शांत जल ज्यादा गहरा होता है और जो चलता रहता है वो कम गहरा होता है, इसलिए समझिए शांत जल में ज्यादा गुण पाए जाते हैं। समझ रहे? अब आगे की बात मेरी समझना, उस पार्टनर को कहां से क्या करना है, कहां से उसको लेकर आना है, क्या उसको वापस आने में कितना समय लगेगा, वो सब मैं अब आपको बातें बताऊंगा। नंबर एक बात, उसको कितना टाइम लगेगा वापस आने में। जो मैंने ट्रिक बताई है उनको यूज करने के बाद कितना समय उसको लगना है वापस आने में, लगभग 2 से 3 महीने उसको वापस आने में लगेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? जो इंसान एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आया है, क्या उसको उस इंसान की बातें एकदम से बुरी लग जाएंगी? नहीं लगेगी। जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया था, 3 महीने तो ऐसे काटता है इंसान जैसे कभी झगड़ा किया ही नहीं, जैसे इससे अच्छा इंसान पूरी दुनिया में है ही नहीं। यही सेम कंडीशन वो वहां पर करेगा। लेकिन ऐसा होगा, जो भूत होता है ना, अगर किसी इंसान के अंदर भूत होता है तो निकल कर आ ही जाता है। अब उस इंसान का भी आना है निकल कर। जब उस इंसान को यह बताया गया है, यानी थर्ड पर्सन को यह बताया गया है मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं, लेकिन वो कोई सिगरेट भी पीता है, वो बियर भी पीता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐब भी हैं, और वो ऐब कैसे खुलेंगे? वो खुलेंगे 3 महीने के बाद, यानी 2-3 महीने में तो कुछ लोग खोल देते हैं, 99% में कहूंगा 90 दिन के बाद। जिस इंसान के प्रति कोई सोच होती है वो उसको बक देता है, जिसको भोंक देना बोलते हैं, उसको बोल देता है कि एक्चुअली मैं ना ऐसा करना आपके साथ चाह रहा था। वो 2-4 महीने के बाद ही वो रिजल्ट आपको दे देगा, और जब रिजल्ट दे देगा बचेगा क्या आपके पास? उस पार्टनर के पास तो कुछ बचना ही नहीं है, ढेला भी नहीं बचना। वो फिर दौड़ेगा कहां पर? वो आपकी तरफ दौड़ेगा। फिर आप उस इंसान से अपने तरीके से बिहेवियर करेंगे, अपने तरीके से उस इंसान के साथ घुलेंगे मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसके तरीके से फिर नहीं। अगर हाँ आपको रिलेशनशिप में दोबारा आना है तो कुछ चीजों को मेरी नोट कर लीजिए, वापिस तो आना ही है। वो 90% मैं कह रहा हूं वापिस आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छे लोग मिल जाते हैं, नहीं तो 90% लोगों को गंदे ही मिलते हैं। लोग यूज करने के लिए आते हैं और यूज करने के बाद आपको आम के तरह चूस कर और गुठली को फेंक देंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपका रस चूस लेंगे बस। अब आगे की सिचुएशन समझना, आपको क्या करना है। अगर आपका पार्टनर वाकई ही में आपको लगता है कि गलती स्वीकार कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, यानी सॉरी बोल रहा है, और सॉरी बोलने के बाद आपसे पैर पकड़ रहा है और लगता है आपको वो लाइफ में आपकी सही रह पाएगा। ऐसा भी होता है, कुछ लोगों की तो आदत होती है, पहले इधर देखा, पहले इधर मुंह मारा, फिर उधर मुंह मारा, जहां देखी तवा बरात उधर गुजारी सारी रात। ऐसे लोग भी तो है ना। अब ऐसे लोगों से आप जुड़ना चाहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रोना चाहेंगे, ऐसे लोगों के साथ तड़पना चाहेंगे? आस्तीन के सांपों के साथ मत रहिए। रहना है तो अच्छे लोगों के साथ रहिए। अच्छे लोगों की कमी है क्या दुनिया में? बस थोड़ा सर्च ही तो करना है, थोड़ा देखना ही तो है।
और जब आप ऐसा देखेंगे तो फिर आपको लाइफ में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूं, आपको अगर वापस आपका पार्टनर आना चाहता है तो पहले देखिए, आपको लगता है सही है तो फिर आप उसको रखिए, नहीं तो आप मत रखिए, क्योंकि गंदे लोगों से जितना दूर हो जाए उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। कीचड़ से जितना दूर आप रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। कीचड़ जितना आपके नजदीक आएगा उतना आपके कपड़ों को गंदा करेगा, आपको तो गंदा करे ही करेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ट्रिक नंबर 4 थी। नमस्कार दोस्तों।